नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनू सभरवाल और आप देख रहे हैं असल न्यूज। दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे करती है, दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे, लेकिन दिल्ली के देहात इलाकों में यहां के निवासी स्वर्ग तो छोड़िए नरकीय जीवन जीने पर मजबूर हो रहे हैं। जी हां, दिल्ली के अलीपुर की दुलिया कॉलोनी के लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। यहां के निवासी अपनी परेशानियों को लेकर स्थानीय विधायक शरद चौहान सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन बीते 6 सालों से यहां कोई अधिकारी या नेता इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यह अलीपुर गांव की दुलिया कॉलोनी है। आपको बता दें, अलीपुर गांव नरेला विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहां का विधायक आम आदमी पार्टी से है और निगम पार्षद बीजेपी से है, लेकिन दुलिया कॉलोनी के निवासियों की इस समस्या की ओर किसी ने भी ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ के निवासी बीते 6 साल से इसी तरह का नरकिया जीवन जीने पर मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के निवासियों की समस्या को लेकर विधायक या निगम पार्षद को जानकारी ना हो, क्योंकि यहाँ के स्थानीय निवासी अपने विधायक और निगम पार्षद को पत्र लिखकर अवगत भी कर चुके हैं, लेकिन किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं नरेला विधानसभा क्षेत्र के अलीपुर गांव की दुलिया कॉलोनी में, और दुलिया कॉलोनी का जो ये हाल है, ये करीब 4-5 साल से ये हाल है। आपको बता दें कि 4-5 साल में एक बार भी यहाँ पर कोई निर्माण कार्य जो है वो नहीं किया गया। नालियाँ तो सीमेंटेड बनाई गई हैं, लेकिन उसके बाद जो है जो सड़कें हैं, जो गलियाँ हैं, उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया। और लगातार राजधानी दिल्ली में जो बारिश हो रही है, उसके चलते अब यहाँ पर जल भराव की जो समस्या है वो हो गई है। और यहाँ पर अब जो है मच्छरों की तादाद वो लगातार बढ़ रही है। जहाँ दिल्ली नगर निगम भी और दिल्ली सरकार भी डेंगू से बचने के लिए लगातार लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के जो दावे वो यहाँ पर आकर फैल होते हैं। क्योंकि जो दिल्ली सरकार कहती है कि हर हफ्ते आप अपने घर का जो है गमला साफ़ करिए, या तमाम जो चीज़ें हैं, कूलर है या पानी इत्यादि जिसमें इकट्ठा होता है, उस चीज़ को, तमाम चीज़ों को साफ़ करें, लेकिन जो गलियाँ और जो जिनका निर्माण नहीं किया गया, क्योंकि फ्लड डिपार्टमेंट के द्वारा कई बार यहाँ पर निरीक्षण किया गया है, जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, लेकिन फ्लड डिपार्टमेंट के जो है निरीक्षण के बावजूद भी यहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, नाम बताइए। हाँ सर, मेरा नाम जोगिंदर है। जोगिंदर जी, कहाँ गए आप समस्या को? सर, हम शरद चौहान के पास भी गए और उन्होंने वे गोली देते रहे, बोले करवाएं, कभी बोल रहे अभी हमने फाइल आगे भेज रखी है, और कभी फिर जाते रहे, फिर बोलते कभी हम अभी बजट नहीं है। और निशा मान जी के पास भी गए थे, वे बोलते ये शरद चौहान जी का काम है। ये आपस में ऐसी गोली देने लग रहे हैं। 4-5 साल से यही हाल है, ना बच्चों के जाने का रास्ता, और मच्छर मक्खी इतने बुरा हाल हो चुका है। यहाँ से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। दिल्ली नगर निगम का कभी आता है कोई छिड़काव करने के लिए? नहीं सर, यहाँ कोई नहीं आता, और नाली वगैरह भी हम खुद साफ करते हैं। आज सुबह भी हमने पूरी नाली साफ करी, ना तो यहाँ कोई एमसीडी का आदमी या कोई कर्मचारी कोई भी नहीं आता सर यहाँ पे। नाली भी हमने खुद बनाई है। नाम बताइए। हाँ, भरत कुमार नाम है मेरा। भरत जी, कब से हालात है और कहाँ आप लोग? 4-5 साल से बहुत परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये नाली वहाँ से हमने अपने पर्सनल पैसों से खर्च करके आए हैं। सर चौहान जी ने नहीं वो कोई एक्शन लिया, तो जाके हमने लिया। हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी रोज़ गंदगी से निकल के जाते हैं यहाँ। तो जैसे बारिश हो रही है और दिल्ली नगर निगम है वो भी लगातार जो है छिड़काव करता है, या मलेरिया विभाग को भी आता है? यहाँ अभी कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया यहाँ। तो जो महिलाएं हैं वो किस तरह दिन भर रहती हैं यहाँ? बात करते हैं कि सब अंदर रहती हैं महिलाएं, कोई बाहर निकलता ही नहीं। और ये 11-11 हज़ार रुपये में ये नाली हमने खुद बनवाई है। अच्छा। 4-5-6 घरों ने। तो सरकार तो कहती है कि निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। नहीं, तो ये नाली हमने बनवाई है, पूछो। 11-11 हज़ार रुपये दिए हमने खुद अपने। नाली खुद साफ करते हैं, नाली खुद साफ करते हैं, नाली खुद साफ करते हैं। नाली साफ करने वाला नहीं आता, कोई भी नहीं आता। आज भी हमने खुद किया है साफ। ये लास्ट ईयर लेटर दिया था हमने माननीय विधायक शरद चौहान जी को कि भाई समस्या का समाधान करो, और यहाँ की जो पब्लिक है बहुत ज़्यादा परेशान है। हम परेशान हैं तभी तो हम आपके पास आ रहे हैं, परेशान नहीं होते तो हम क्यों आते हैं?
तो यहाँ की जो स्थिति है, सड़कों की स्थिति है, इतनी भयानक है। ये बरसात का मौसम का हाल नहीं है सर, ये जो हाल है ये हमेशा ही ऐसा रहता है। ऐसा नहीं कि बारिश हुई है तो पानी भर गया, बारिश होने से तो तालाब बन जाता है। बिना बारिश के भी जो घर का पानी है, डेली निकासी का पानी, वो निकलने तक की समस्या का समाधान है। यहाँ पर मच्छर पैदा हो रहे हैं। विभाग के किन अधिकारियों से? विभाग में सर हम सेक्टर 15 है, फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट में, वहाँ पे जो हमारे CD7 के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं सोमनाथ कश्यप जी, उनके पास भी गए हैं हम। यही पहले विनोद कुमार जी थे, हाल फिलहाल में रिटायर हो गए, उनके पास तो जा के हमारी जूतियाँ थक गई। और हमारे जो जेई हैं हिमांशु जी हैं, उनके पास भी गए, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। सबने मेरे नंबर सेव कर रखा है कि भाई ये लड़का परेशान करता रहता है। मैं फ़ोन करता हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठाते, ब्लॉक कर देते हैं। हमारे जो शरद चौहान जी के जो पी हैं अंकित जी, उनसे भी कंटिन्यू बात होती है, वो भी फ़ोन नहीं उठाते। मतलब अगर 50 बार फ़ोन करूँगा ना तो उसके बाद बोलेंगे भाई मैं मीटिंग में बाद में बात करूँगा। बाद वो पता नहीं कब आएगा बाद। अब हम परेशान हैं तभी तो हम आ रहे हैं ना आपके पास। अब केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, ठीक है। देखो लंदन की सड़कें देखो आप, कितनी अच्छी लंदन की सड़कें हैं। केजरीवाल जी कहते हैं हर हफ्ते डेंगू पे वार। केजरीवाल जी एक तरफ दावों की पोल करते हैं कि भाई हम दिल्ली को लंदन जैसी सड़कें देंगे, ये देंगे, वो देंगे। ये भी तो दिल्ली है भाई, दिल्ली की स्थिति देखो कैसी भयानक स्थिति है दिल्ली की। अगर इस समस्या का समाधान सरकार नहीं करेगी तो और कौन करेगा? सरकार का ही दायित्व है ना भाई। हमने वोट दिया, किस लिए दिया हमने? राजनीति है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट दिए। हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को स्थानीय विधायक नहीं समझेगा, कौन समझेगा? अब मैं आपको कल की बात बता रहा हूँ। कल मैंने मनीष सिसोदिया जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पीए के पास भी फ़ोन किया था। मैंने पर्सनली दिल्ली विधानसभा के डायरेक्टरी से नंबर निकाला, मैंने वहाँ से उनके पास भी फ़ोन किया। वो कहते हैं नेताजी से मिलो। अब नेताजी मिलने के लिए तैयार नहीं तो हम किससे मिलें? तो लास्ट में हमारी गुहार है मीडिया से, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उससे रिक्वेस्ट है कि भाई हमारी समस्या है, समस्या को हाईलाइट किया जाए ताकि हमारी समस्या का समाधान हो सके। आप सर आप खुद देखो कितनी भयानक स्थिति है यहाँ की, जानवर नहीं रह पाएंगे ऐसी स्थिति में, हम लोग बाग रह रहे हैं। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारी जो समस्या है, समस्या को स्थानीय विधायक तक, स्थानीय दिल्ली सरकार तक पहुँचाया जाए ताकि हमारी समस्या का समाधान हो। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से भी अभी तक कोई कोताही नहीं बरती गई है, क्योंकि जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार जो है शिकायतें कर रहे हैं 4-5 साल से, ना तो विधायक ना निगम पार्षद। आपको फिर बता दें कि जो निगम पार्षद है वो यहाँ से बीजेपी से है और जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी से है। कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट जो है उसका जो शिकार है वो यहाँ की जनता वो हो रही है, क्योंकि जब निगम पार्षद के पास यहाँ के लोग जाते हैं तो निगम पार्षद के वहाँ से जवाब मिलता है कि ये जो निर्माण कार्य है ये विधायक के अधीन है। और विधायक के पास जब यहाँ के लोग जाते हैं तो वहाँ से लोगों को कहा जाता है कि अभी बजट नहीं है, जब बजट होगा तब इसका निर्माण किया जाएगा। यहाँ तक कि जो लोगों ने बताया, बाढ़ नियंत्रण विभाग का डिवीज़न 7 के पास लगातार जो लोग हैं वो जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई अभी तक रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। अब देखना ये है स्थानीय विधायक या निगम पार्षद या दिल्ली सरकार इस ओर कब तक ध्यान देती है। यहाँ के लोग इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करेंगे। दिल्ली से असल न्यूज़ के लिए नीतीश जैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।